जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के ओवरलैपिंग नोटैम इशू करने के बाद कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे एक रिपोर्ट आई है कि भाई जो जीपीएस सिस्टम्स जो हैं वो बॉर्डर के राजस्थान के एरिया में बहुत सारे लोकेशंस में आज जैम्ड पाए गए थे। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी वो वापस एक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में माना जा रहा है कि वहाँ पे जीपीएस सिग्नल्स की इंटरफियरेंस है। इसके साथ साथ बहुत सारे आज नए अपडेट्स सामने आए हैं, जहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स आज दी हैं, जो हमें कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि इस बार नेवी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी इस समय एशियन की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और यूएस जो है वेनेजुएला को इन्वेड करने वाला है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। किसी भी मोमेंट यूएस स्ट्राइक कर सकता है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो क्या इन सब के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? देखिए, आज इंडियन आर्मी ने बहुत सारे वीडियोस भी रिलीज़ किए हैं, एक्सरसाइजेस के को लेके बहुत सारे डिटेल्स भी शेयर किए हैं। और माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत जो है वो अभी इस समय अरेबियन सी में लीड कर रहा है भारत का जंगी बेड़े को, और वहाँ पे उसके नज़दीक में ये सारी एक्सरसाइज हो रही हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ नए डिटेल्स रिवील किए हैं। त्रिशूल एक्सरसाइज का पूरा वीडियो उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोस्ट लाइन पे बहुत फोकस दिया जा रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो के अंदर भी अगर आप देखेंगे, कोस्टल एरिया पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, जहाँ पे हमारी नेवी और आर्मी दोनों को साथ में काम करते हुए दिखाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी दिखाया गया है। और यहाँ पे इस बार जो हम देख रहे हैं, सब बीचेस में इक्विपमेंट जा रहा है, एम्फीबियस इक्विपमेंट भी जाते हुए हमें दिख रहा है। उसके साथ साथ डेजर्ट एरिया में भी हमें काफ़ी सारे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। जो सर क्रीक का एरिया बता रहा है, यहाँ पे सुकोई 30 जो है माना जा रहा है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इस बार सब कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन एक थीम जो है, नेवी जो है बार 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 हमें देखने को मिल रहा है इस बार के एक्सरसाइजेज में। देखिए, दो बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने। सबसे पहले उनको जर्नलिस्ट ने जब पूछा, वीडियो मैं नहीं प्ले कर सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। सबसे पहले उनको जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन गोइंग है। ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने कहा कि भाई जब हाँ ये ख़त्म होगा तब हम बताएंगे, लेकिन अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बात उन्होंने अब बहुत ही क्लियरली आज बोल दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे नेवी चीफ हैं त्रिवेदी जी, सॉरी माय बैड, हमारे जो नेवी चीफ हैं वो उन्हीं के बैचमेट थे। मतलब एनडीए में इन्होंने साथ में पढ़ाई की और उसके बाद में वो नेवी चले गए, ये आर्मी चले गए। तो इनका बेसिकली कहने की वो कोशिश ये कर रहे थे कि नेवी चीफ के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं उनके साथ भी इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे नेवी का जिक्र हुआ, यहाँ पे जहाँ पे नेवी के बारे में इन्होंने भी यहाँ पे बात की है, जो हमने पहले इतना कभी नहीं देखा था। आज हमारे सदर्न कमांड ने एक्स वायु समन्वय नाम के एक्सरसाइज के बारे में भी उन्होंने आज रिवील किया है, जो त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर हो रहा है। ये जो है ड्रोन वॉरफेयर को ज़्यादा फोकस करके हुआ है इस समय, और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस भी इसके अंदर इनकी भी प्रैक्टिस हुई है। कंटेस्टेड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे हुई है। अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था, यहाँ पे जॉइंटनेस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस था। इसका पूरा यहाँ पे इन्होंने वीडियो रिलीज़ किया है। और इस वीडियो के अंदर हमें जो भारत के जो ड्रोन्स हैं, लगभग सारे तरह के ड्रोन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। स्वॉर्म ड्रोन्स भी यहाँ पे देखने को मिला। हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने दिखाया। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। और इनफैक्ट यहाँ पे T-90 टैंक भी हमें देखने को मिला। लेकिन T-90 टैंक से रिपोर्टेड एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोप केज भी हमें देखने को मिला। मतलब जो यूक्रेन के वॉर में हमने जो देखा कि भाई जो ड्रोन्स कैसे आके टैंक को अटैक करते हैं, उसको बचाने के लिए कोप केजेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। मतलब इसका मतलब हमारी जो आर्मी है वो इम्प्रोवाइज कर रही है। ग्लोबल जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको देख के हम सीख रहे हैं कंटिन्यूसली और अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये कोप केज देख के मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई हम लोग भी काफ़ी आगे हैं। और इसके साथ साथ सुदर्शन क्षमता नाम की एक्सरसाइज भी आज हमें देखने को मिला। सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने ये किया, जहाँ पे लॉजिस्टिक ड्रोन्स, एविएशन रिफ्यूलर्स, डिस्पेंसेशन सिस्टम्स, इन सारी चीज़ों का हमें देखने को मिला। आज इन्होंने इमेजेस भी रिलीज़ किए, देखे ड्रोन डिलीवरीज। तो फुल स्पेक्ट्रम में यहाँ पे तैयारी चल रही है।
और आज पाकिस्तान ने एक फ़ॉल्स एलिगेशन लगाने की कोशिश की, एक बंदे को पकड़ा और पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई ये जो बंदा है भारत के लिए जासूसी कर रहा था, ये फ़िशरमैन है, और उससे पूरा उन्होंने वीडियो वगैरह शूट कराया आज, और उन्होंने बोला कि भाई ये भारत के लिए जासूसी कर रहा था। और ये जो बंदा है वो लोग बोल रहे थे कि भाई भारत का कराची में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कर रहा था, और आज ही के दिन इनफैक्ट भारत ने भी पाकिस्तान के एक जासूस को पकड़ा। तो मतलब दोनों साइड से यहाँ पे इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। भारत के बीएसएफ ने भी यहाँ पे आज ही के दिन एक जासूस को पकड़ा। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान एक जासूस को पकड़ने का क्लेम कर रहा है, भारत ने एक जासूस को बॉर्डर पे यहाँ पे पकड़ लिया है जो राजस्थान में वो सस्पिशियसली मूव इन कर रहा था। तो ये सारे इंडिकेशंस हमें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ तो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एशियन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे राजनाथ सिंह जी जाके वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं। इनफैक्ट माना जा रहा है कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी वहाँ पे कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं। तो वहाँ पे भी कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हैवी ड्यूटी एक्टिविटी हो रही है। और नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन जो है वो पुतिन को रिसीव करने के लिए लिटरली रेड कारपेट के पास तक आ गए। आज ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट था। ये विजिट भी अभी का अभी हो रहा है, और यही वो टाइम है जब वेनेजुएला में मदुरो जो है इस समय पुतिन से वेपन्स मांग रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कैरियर बैटल ग्रुप पूरी तरीके से घेर चुकी है वेनेजुएला को। और ध्यान में रखिए, वेनेजुएला भारत को 10% ऑयल सप्लाई करता था कुछ सालों पहले तक, इनफैक्ट इस साल मार्च तक करता था, जब यूएस ने वापस सैंक्शंस डाल के उसको रोक दिया। तो यूएस जो है वेनेजुएला को इन्वेट करने वाला है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल रहे हैं। किंग जोंग यूंग से पुतिन जाके मिल रहा है, मदुरो जो है पुतिन से वेपन्स मांग रहा है। लेकिन एक और भी अपडेट हो रही है। अब ये देखिए डायरेक्टली भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इम्पैक्ट होता है। अब वो ये है कि भाई यूएस जो है, पेंटागन जो है यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दे रहा है। वो भी अभी बातें यहाँ पे की जा रही है, तो वहाँ पे भी एस्केलेशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये वेनेजुएला और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर होता है इसी टाइम पे, उसी टाइम पे एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, उसी टाइम पे ये भी हो रही हैं, तो क्या ये कोइंसिडेंस है? और आज ही के दिन अजित डोवल ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी जो है उसके अपने कमज़ोरी हैं। कि उन्होंने कहा कि भाई 25% सीट, अब आप लोग बोलोगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए इसका कुछ जियोपॉलिटिकल कनोटेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जस्ट 30 सेकंड इसके बारे में बात कर लूँगा। उन्होंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो 25% कोई पार्टी को मिलता है, वो भी पावर में आ सकती है, क्योंकि वो बाकी पार्टीज़ को वो लोगों को डिवाइड करते हैं। इसलिए कभी कभी इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहने की कोशिश की, तो कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट नेसेसरीली ऑलवेज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो आई डोंट नो इस टाइम पे ये स्टेटमेंट देने का क्या मतलब था। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई अब त्रिनिदाद और टोबैगो ने भी अपने आर्मी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। वेनेजुएला का काम बहुत जल्दी यहाँ ख़त्म होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आई है, देखिए मैं ये जो वेबसाइट है, ये ना बहुत बार एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम आया है ये है कि भाई हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पूरी जो नॉर्थ ईस्ट में पैरामिलिट्री और बीएसएफ को हाई अलर्ट पे रख दिया है, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय में। और वो बोल रहे हैं कि भाई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने हाई अलर्ट पे यहाँ पे रखा है। तो इनको कुछ तो इंटेलिजेंस मिली है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लानिंग हो सकता है या होने वाला है। और इन सब के बीच में भारत ने आज यूनाइटेड नेशंस में बोला है कि भाई पाकिस्तान जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है पीओके के अंदर, और पीओके के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और ये काफ़ी ग्रेव है। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में, भाविका जी जो हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जो हैं यूनाइटेड नेशंस मिशन में, उन्होंने ये स्टेटमेंट आज ही के दिन रिलीज़ किया है। और आज ही पिछले 2 दिन के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने एक इंटरेस्टिंगली एक वार्निंग दिया है, भारत सो कॉल्ड वार्निंग देने की कोशिश की कि भाई छाबार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारत बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंसी प्रमोट कर रहा है। देखिए अभी एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो चाबार पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शंस का वेवर दिया था, जो एक्सपायर हो रहा था इस महीने, उसको एक्सटेंशन कर दिया। जी हाँ, मार्च 2026 तक अब भारत चाबार पोर्ट यूज़ कर सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी सडनली क्यों ये चीज़ कर दिया, ये भी सोचने वाली बात है। तो भारत अब चाबार पोर्ट में इस्तेमाल कर रहा है, चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, अफ़गानियों को माल सप्लाई कर रहा है, बलूचिस्तान को माल सप्लाई कर रहा है। अब कौन सा माल है आप लोग स्पेकुलेट कर सकते हो, मुझे तो लगता है ट्रेड से रिलेटेड माल है। तो
पाकिस्तान यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है कि भाई चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके भारत जो है बलूचिस्तान में मिलिटेंसी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि आज यूएस का जो एक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में था, और जो मिनरल्स का जो डील था डोनाल्ड ट्रंप का, उससे रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं कि भाई कैसे पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन की जाए। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन वो भी एक डेवलपमेंट है जो यहाँ पे चल रही है। दोस्तों सर क्रीक से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स दूर हमारा जो रिलायंस का जो ऑयल रिफाइनरी है वो है। इनफैक्ट रिलायंस ही नहीं, और भी ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे 350 किलोमीटर्स दूर। और हमारा जो सोमनाथ मंदिर भी है वहाँ पे द्वारका के अंदर, जहाँ पे ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वहाँ से मात्र 300 किलोमीटर दूर सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे। और हमारा जो ऑयल रिफाइनरी है, और आसिम मुनीर ने एक गीदड़ धमकी भी दी थी कि भाई इस बार इन भारत के इकोनॉमिकली हम हर्ट करेंगे और ऑयल रिफाइनरी पे हम फायर करेंगे। तो क्या इनकी कोई साजिश है यहाँ पे? अगर ऐसी कोई साजिश है भी, भारत का वहाँ पे भुज में एयरबेस भी है और ये सारी एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, तो भारत पूरी तरीके से तैयार यहाँ पे है। तो आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में आप लोग लिख के बताइए कि क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है। और मैं ऐसे ही क्लोजली ट्रैक करते रहूँगा। दोस्तों मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।